So today we'll be doing nominal accounts. नॉमिनल अकाउंट कैसे बनते हैं लेजर में, दैट इज लेक्चर नंबर 5, हाउ टू मेक नॉमिनल अकाउंट्स. सी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम, और ये ट्रांसफर किए जाते हैं P&L अकाउंट में. लिसन केयरफुली, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है साल खत्म होने पर. हमें तभी पता चलेगा ना कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है. एक साल में जितने एक्सपेंसेस हुए, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और एक साल में जितनी इनकम्स हुई उन्हें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. फिर एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. इफ एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम्स इट वुड बी नेट लॉस. इफ इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस इट वुड बी नेट प्रॉफिट. सो नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कई केसेस में ट्रेडिंग अकाउंट में. इन सर्टन केसेस ट्रेडिंग अकाउंट. अभी हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वो हम फाइनल अकाउंट्स चैप्टर जब करेंगे तब आपको बताएंगे. अभी हम उस पर जंप नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ लेजर में देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं. एक एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं नोट लिखवाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे. एग्जाम्पल, prepare salary account from the following. Prepare salary account from the following. Four points. First, salary paid in cash to Ram, ₹15,000. राम को सैलरी पे की कैश में 15,000. सैलरी पेड बाय चेक ₹12,500. सैलरी चेक से पे की 12,500. कोई मैनेजर को सैलरी पे की या अपने क्लरिकल स्टाफ को सैलरी पे की, चेक से पे कर दी, बैंक से पैसे कट गए. सैलरी पेड बाय सेविंग्स अकाउंट. You know there are two types of account, savings account and current account. I repeat, there are two types of account, savings account and current account. हमने savings account से सैलरी पे कर दी 7,200. Fourth, salary paid, salary unpaid, ₹2,100. सैलरी पे करनी थी पर पे नहीं की, 2,100. एंड द लास्ट फिफ्थ सैलरी पेड टू मोहन्स मैनेजर on behalf of Mohan, ₹5,200. मोहन के मैनेजर को सैलरी पे कर दी क्योंकि मोहन ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आप पे कर दो.
Let's make the salary account. In the books of solution, in the books of cross salary account, date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. Credit side, debit side. नाउ फर्स्ट एंट्री, मैं एंट्री यहाँ पे डाल देता हूँ रफ में, क्योंकि उन्होंने कौन सा जर्नल पूछा है, तो रफ में एंट्री डालते हैं। 1, सैलरी पेड इन कैश टू राम। सैलरी टू राम या सैलरी टू कैश? सैलरी टू कैश हमने जर्नल में पढ़ा था। कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो तो पर्सन का नाम नहीं आता, सो सैलरी टू कैश, नॉट सैलरी टू राम। So the first entry is salary to cash. सैलरी अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 15,000। सैलरी टू कैश 15,000। नंबर 2, सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक, व्हाट इज द एंट्री? द एंट्री वुड बी सैलरी टू बैंक। हमने सैलरी पे की 12,500। सो द जर्नल एंट्री इज सैलरी में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। हम तो सैलरी अकाउंट बना रहे हैं। टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 12,500। थर्ड, सैलरी पेड बाय सेविंग्स अकाउंट। घर के पैसों से सैलरी पे की, सो दिस इज बेसिकली कैपिटल। सैलरी टू कैपिटल, घर के पैसे बिजनेस में लेके आए। तो बेसिकली पहले घर से पैसे आए तो एंट्री आएगी कैश टू कैपिटल। घर से पैसे बिजनेस में आए तो एंट्री आएगी कैश टू कैपिटल। लिसन केयरफुली, घर के पैसे बिजनेस में आए तो एंट्री आएगी कैश टू कैपिटल। फिर सैलरी पे की तो एंट्री बनेगी सैलरी टू कैश। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि एक्चुअल में पैसे बिजनेस में आए हैं, हमने घर के पैसों से सैलरी पे किया तो कैश से कैश कट गया, एंट्री बनेगी सैलरी टू कैपिटल। सैलरी में टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 7,200। सैलरी अनपेड, नंबर 4, सैलरी अनपेड, एंट्री वुड बी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,100। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट। It's a representative personal account. Outstanding salary represents the person's account. And salary expense है, number 4, to outstanding salary account. Salary paid to Mohan manager on behalf of Mohan. मैनेजर को सैलरी पे कर दी। दिस इज इंपॉर्टेंट एंट्री। नंबर 5, एंट्री बनी चाहिए सैलरी टू कैश 5200। अगर मैं एंट्री डालूंगा सैलरी टू कैश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एंट्री डालूंगा सैलरी टू कैश तो सैलरी मेरा खर्चा है। क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है तो वो चला जाएगा P&L में। क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है तो वो चला जाएगा P&L में।
तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। इसे कहेंगे विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि सैलरी मेरी है ही नहीं। सैलरी किसकी थी? मोहन के मैनेजर की, तो मोहन पे करेगा, हम क्यों पे करेंगे? चलिए हमने पे कर भी दी, तो हमने ये सैलरी नहीं पे की, हमने मोहन को पेमेंट की है, तो एंट्री बनेगी मोहन टू कैश, ना कि सैलरी टू कैश। हम ये मानेंगे कि हमने मोहन को पैसे दिए हैं। अभी कल देयर इज अ गर्ल +2 जानवी सियाल, उसके ड्राइवर अंकल आए राजू, उन्होंने 1350 रुपीज़ मुझे फीस दी। जानवी सियाल के ड्राइवर अंकल राजू आए और उन्होंने मुझे 1350 फीस दी। अब मैं कैश टू जानवी डालूं कि कैश टू ड्राइवर अंकल डालूं? आई विल पास द एंट्री कैश टू जानवी, क्योंकि मैं जानवी से डील करता हूं। मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम ड्राइवर अंकल ऑन बिहाफ ऑफ जानवी, so I will pass the entry Janvi, not the driver uncle. Same here, salary to cash गलत है, मोहन टू कैश। ये जाएगा मोहन अकाउंट में और कैश अकाउंट में। ये एंट्री जाएगी मोहन में टू कैश, कैश में बाय मोहन। आई रिपीट, ये एंट्री जाएगी मोहन में टू कैश, कैश में बाय मोहन। और ना ही हम मोहन अकाउंट बना रहे, ना ही हम कैश अकाउंट बना रहे। सो दैट्स इट। लेट्स क्लोज सैलरी अकाउंट। How to close that? Summation of debit side. Summation of debit. $36,800. Summation of credit. 0. Accounts में normally 0 नहीं लिखते हम, you know that. डिफरेंस 36,800। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 36,800 टोटल, 36,800 और यहां पे कैरी डाउन लिखना गलत है। बाय बैलेंस कैरी डाउन गलत है, क्योंकि कैरी डाउन होता है रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स में, नॉमिनल अकाउंट्स में नहीं। कैरी डाउन जाएगा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट्स में। इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, और ब्रॉड डाउन भी नहीं आएगा। इसीलिए जब हम ओपनिंग एंट्री डालते हैं तो एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल होता है, एक्सपेंसेस नहीं होते, ना इनकम्स होती। माइंड में लेके आइए ओपनिंग एंट्री, जो हमने जर्नल में ओपनिंग एंट्री डाली है, माइंड में लेके आइए ओपनिंग एंट्री। हमने ओपनिंग एंट्री में एसेट्स टू लायबिलिटीज की है, हमने ओपनिंग एंट्री में एसेट्स टू लायबिलिटीज की है, एक्सपेंसेस और इनकम्स नहीं किए। रीज़न यही था क्योंकि जब साल ख़त्म होता है तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ आती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस नहीं। आई रिपीट, जब साल ख़त्म होता है तो बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस इनकम्स नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज़ आती हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स P&L में ट्रांसफ़र होता है लाइक दिस। क्योंकि कैरी डाउन नहीं है तो ब्रॉड डाउन भी नहीं होगा। अब लिखिए नोट, जो मैंने आपको समझाया था उसको एक्सप्लेन कीजिए। राइट डाउन द नोट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, at the end of the financial year, comma, nominal accounts are transferred to profit and loss account. Nominal accounts are transferred to profit and loss account.
ब्रैकेट में और ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट क्लोज। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, वी विल बी डूइंग इट लेटर। सी जर्नल में मैंने कहा था लेजर के बारे में बाद में बताएंगे, लेजर में कह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के बारे में बाद में बिकॉज ये सब इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में, कब वो बाद में देखते हैं। फुल स्टॉप। It is so because profit and loss account is prepared to determine net profit or net loss, to determine net profit or net loss, full stop। आगे क्योंकि कैरी डाउन नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। as there is no balance carried down, there is no balance carried down बैलेंस कैरी डाउन को इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। एज देयर इज नो बैलेंस कैरी डाउन इन्वर्टेड कॉमास में, कॉमा, thus this will not be shown while preparing balance sheet of the firm. This will not be shown while preparing balance sheet of the firm. Full stop. Full stop. I think I have made this point clear. अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाते हैं। कई बार नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक हॉस्पिटल की मेडिसिन्स, हॉस्पिटल में जो मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, वो एक्सपेंसेस है। लाइब्रेरी के अंदर जो न्यूज़पेपर यूज़ होता है वो एक्सपेंसेस है। क्लब के अंदर जो टेनिस बॉल होती है वो एक एक्सपेंस है। या स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो शटल होती है, बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं, विकेट्स होती हैं क्रिकेट क्लब में, वो एक्सपेंसेस हैं। यस, बट साल शुरू होने पर और साल ख़त्म होने पर कुछ उनके पास स्टॉक पड़ा होता है, वो होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन। कई बार नॉमिनल अकाउंट्स का कुछ एसेट्स फर्म के पास पड़े होते हैं, एसेट्स, तो वो बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे, जैसे अभी आपको बताया, स्कूल के अंदर स्टेशनरी, क्लब्स के अंदर टेनिस बॉल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, चाहे वो खर्चा है पर वो अपने पास इस चीज का स्टॉक रखते हैं। लिखिए नोट नंबर 2, sometimes there is stock, there is stock of certain accounts which are required to be maintained. Sometimes, there are stock of certain items,
which are required to be maintained, which are required to be maintained by the firms, and hence will be shown under balance brought down, and hence will be shown under balance brought down. Balance brought down को inverted commas में full stop, these are stock of medicines in the hospitals. These are stock of medicines in hospitals, comma, stock of balls in cricket sports club, stock of balls in cricket sports club, comma, stock of stationery in schools and colleges, etc. In school and colleges, etc. अब उस केस में अकाउंट कैसे बनेगा, लेट्स सी दैट, और जिससे हमारा लेजर कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Prepare stationery account. In the books of cross stationery account, in the books of cross stationery account, date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount, being the credit side, being the debit side. जर्नल इन योर माइंड. जर्नल हम माइंड में रखेंगे, पोस्टिंग हम लेजर में रखेंगे. ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी. जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास 3000 की स्टेशनरी थी. जब ईयर स्टार्ट हुआ तो 3000 की स्टेशनरी हमारे पास थी. तो ये हमारा हो गया एसेट. चलिए मान लीजिए ये बुक्स हैं कॉमर्स विला की. इन द बुक्स ऑफ कॉमर्स विला हमारे पास कुछ पेन्स पड़े हुए हैं, पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, मार्कर है, इंक है, स्टेपलर है, स्टेपलर के पिन्स हैं, और उन सब की वैल्यू 3000 है. एसेट पड़ा हुआ है. चाहे स्टेशनरी हमारा खर्चा है, बट एसेट हमारे पास इस टाइम पड़ा हुआ है. कितना? 3000. 1 February 15 to balance brought down. To balance brought down 3000. ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टेशनरी. परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. हमने स्टेशनरी कैश पे खरीदी. व्हाट इज द एंट्री? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश.
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट में जाएगा बाय स्टेशनरी, कैश अकाउंट में जाएगा बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी अकाउंट में आएगा टू कैश। 9 फरवरी टू कैश अकाउंट 18,500। परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से स्टेशनरी खरीदी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी स्टेशनरी टू राम। हमने राम से स्टेशनरी खरीदी तो इसकी एंट्री बनेगी स्टेशनरी टू राम। तो स्टेशनरी में आ जाएगा टू राम, टू राम्स अकाउंट 10,200। स्टेशनरी परचेज्ड बाय चेक, स्टेशनरी परचेज्ड बाय चेक, इसकी एंट्री बनेगी स्टेशनरी टू बैंक, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो स्टेशनरी में आएगा टू बैंक और बैंक में आएगा बाय स्टेशनरी, बट हम तो बना रहे हैं स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी में आएगा टू बैंक। 23 फरवरी टू बैंक अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 28 फरवरी, हमने कितने की स्टेशनरी खरीदी थी 8400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास 5100 की स्टेशनरी है, साल खत्म होने पर हमारे पास मंथ खत्म होने पर 5100 की स्टेशनरी पड़ी है। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, and this is by balance carried down, closing stock of stationery। मंथ शुरू होने पर मेरे पास 3000 की स्टेशनरी थी, मंथ खत्म होने पर मेरे पास 5100 की स्टेशनरी है। आई रिपीट, मंथ शुरू होने पर मेरे पास 3000 की स्टेशनरी थी और मंथ खत्म होने पर मेरे पास 5100 की स्टेशनरी है। सम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि स्टेशनरी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि स्टेशनरी हमारा खर्चा है, द बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल है 3000 प्लस 18,500 प्लस 10,200 प्लस 8,400, 40,100। और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,100, डिफरेंस 35,000, डिफरेंस 35,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस फिगर 35,000। इस महीने कॉमर्स विला ने 35,000 की स्टेशनरी यूज की है। इस महीने में इस स्कूल ने, इस कॉलेज ने 35,000 की स्टेशनरी यूज की है और वो हमारा खर्चा हो गया। And you know that this carry down will be brought down। अगले मंथ की स्टार्टिंग में हमारे पास 5,100 का स्टॉक है। अगले मंथ की स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्टेशनरी का स्टॉक है वो 5,100 है ये नॉमिनल अकाउंट, बट इसमें ब्रॉट डाउन कैरी डाउन आएगा, बट बैलेंस ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में क्योंकि खर्च है। नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन द नोट।
₹35,000 refers to stationery consumed during the month, that is expense. ये 35,000 स्टेशनरी कंज्यूम्ड है, मतलब ये हमारा खर्चा है। ₹5100 refers to closing stock of stationery, that is will be used in the next month. सो 35,000 स्टेशनरी यूज हुई है, ये हमारा खर्चा है। 5100 हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक, जो अगले मंथ की स्टेशनरी यूज कर लेंगे हम नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, ध्यान देना जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। 3000 की स्टेशनरी हमारे पास थी, 3000 की स्टेशनरी हमारे पास थी। हमने 18,500 की स्टेशनरी खरीदी तो हो गई 21,500। 3,000 की स्टेशनरी हमारे पास थी, 18,500 की हमने स्टेशनरी खरीदी तो हमारे पास हो गई 21,500। फिर हमने 10,200 की स्टेशनरी फिर खरीदी, 10,200 की स्टेशनरी फिर खरीदी तो बन गया 31,700। 10,200 की स्टेशनरी फिर खरीदी तो बन गया 31,700। फिर हमने 8,400 की स्टेशनरी फिर खरीदी, फिर हमने 8,400 की स्टेशनरी फिर खरीदी तो वो बन गया प्लस 8,400। तो बेसिकली हमारे पास स्टेशनरी हो गई है 40,100। गॉट इट? 3,000 की स्टेशनरी 18,500 की कैश में खरीदी, 10,200 की स्टेशनरी राम से खरीदी, 8,400 की स्टेशनरी चेक से खरीदी। टोटल स्टेशनरी होगी 10,000, 40,100। और 28 फरवरी को मैंने रिसेप्शन पे चेक किया, या स्कूल वालों ने मैनेजमेंट में चेक किया कि उनके पास स्टेशनरी पड़ी है 5100 की। 40,100 की स्टेशनरी थी, 5100 की स्टेशनरी अभी भी पड़ी है, तो 35,000 की स्टेशनरी चोरी हो गई। 35,000 की स्टेशनरी कहाँ गई? गुम हो गई? नो, 35,000 की स्टेशनरी 35,000 की स्टेशनरी हमने यूज कर ली, एंड दिस 35,000 refers to that stationery which we have used it. I think I'm clear with this basic knowledge. बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? कूल? कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। Question 32. We have 14 MCQs. We have 14 MCQs. Let's start with some of the MCQs. देखते हैं कुछ MCQs करते हैं। Question number 32 MCQs. We have 14 MCQs, starting with question number 14. Question number 14. 14th. Which of the following accounts are maintained under ledger? कौन से अकाउंट्स लेजर में मेंटेन होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, यस, लाइक राम अकाउंट। रियल अकाउंट्स, यस, लाइक बिल्डिंग अकाउंट। Nominal accounts, yes, like stationery accounts. So the right answer is all of the above. D
all of the above. Thirteenth, ledgers accounts are prepared on the basis of accounts. No, लेजर सभी अकाउंट्स का ऑर्डर है, उनमें से डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं. जैसे 10 अकाउंट है लेजर में, तो हर एक अकाउंट को मिला के, सभी अकाउंट्स को मिला के लेजर बनता है. सो ए इज रॉन्ग. जर्नल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस. द राइट आंसर इज बी, journal. Ledger is prepared from journal. Accounts are the part of ledger. Trial balance and balance sheet is prepared through ledger. Trial balance and balance sheet is prepared through ledger. 12th, Sahil, the proprietor of a business, uses goods worth 5,000 for household purposes. साहिल प्रोप्राइटर है, वो 5,000 गुड्स घर पे ले गया. इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. यही बनेगी एंट्री. क्वेश्चन में बोला है इट विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ परचेजेस. ट्रू. परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा. ट्रू. क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल गलत. डेबिट साइड ऑफ परचेजेस गलत. क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स गलत. सो द राइट आंसर इज ए, क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेस. मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द परचेजेस अकाउंट. कूल. परचेजेस अकाउंट के राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगी ये एंट्री. 11th, कमाल. A debtor of 14,000 become insolvent and 40 paisa in a rupee is received. कमाल एक हमारा डेटर है, उससे 14,000 रुपये लेने हैं, उसका दिवालिया निकल गया और हमें सिर्फ 40 पैसा इन रुपये ही रिसीव हो रहा है. तो इसकी एंट्री बनेगी कैश बैड डेट्स टू कमाल. कमाल में आएगा 14,000, 40 पैसा इन रुपी, 14,000 का 40 पैसा 5,600 और बैड डेट्स में आएगा 8,400 दैट इज 60 पैसा. सो कैसे रिकॉर्ड होगा लेजर में? कैश में डेबिट 56, बैड डेट्स में डेबिट 84, कमाल में क्रेडिट 14,000. ऐसे रिकॉर्ड होगा ना. लेट्स सी. पोस्टिंग विल बी मेड इन कमाल अकाउंट. कमाल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी? कमाल अकाउंट में पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड 14,000. सो द राइट आंसर इज सी, ₹14,000 ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड 14,000 रिकॉर्ड होगा. 10th पेमेंट ऑफ 22,000 इज मेड टू अनुष्का. 22,000 रुपये हमने अनुष्का को दे दिए. इन फुल सेटलमेंट ऑफ 24,000 अनुष्का को पेमेंट की. एंट्री बनेगी अनुष्का 24,000 टू कैश 22,000 टू डिस्काउंट रिसीव 2,000. अनुष्का को में 24,000, कैश में 22,000, डिस्काउंट में 2,000. पोस्टिंग विल बी मेड इन अनुष्का अकाउंट. अनुष्का में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अनुष्का में रिकॉर्ड होगा 24,000 ऑन द डेबिट साइड
A is correct. Rupee 24,000 on debit side. मतलब कैश में रिकॉर्ड होगा 22,000 क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड में रिकॉर्ड होगा 2,000 क्रेडिट साइड, अनुष्का में रिकॉर्ड होगा 24,000 डेबिट साइड, पर अलग अलग अकाउंट से, टू कैश 22, टू डिस्काउंट 2. नंबर 9. A ledger is called final entry, secondary entry, primary entry, none of the above. A, final entry, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल बुक. जर्नल इज नोन एज प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री कोई भी नहीं है. लेजर इज कॉल्ड फाइनल एंट्री, क्योंकि फाइनली यहां पर पोस्ट कर दिया जाता है प्रिंसिपल अकाउंट में. अगर हम 8 की बात करें, इट इज ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो बाद में करेंगे. सेम विथ 7, सेम विथ 6, सेम विथ 5, सेम विथ 4th. हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड एंट्रीज. कंपाउंड एंट्रीज में कितने लेजर्स में पोस्टिंग होती है? व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? A, B, 2, C या A, B, C, 2, D. कम से कम 2 अकाउंट तो होते ही हैं लेजर में. 1 इज डेबिट, 1 इज क्रेडिट, ये तो होगा ही होगा ना. कम से कम 2 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं. 2 से ज्यादा 3 अकाउंट, 4 अकाउंट या 5 अकाउंट. हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड एंट्रीज. कंपाउंड एंट्रीज में कितने लेजर्स में पोस्टिंग होती है? मोर देन 2 अकाउंट्स. C, more than 2 accounts. Third, debit balance of cash account shows. कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या शो करता है? कैश इन हैंड, जितना कैश आपके पास इस टाइम है. कैश रिसीवेबल नाम की कोई चीज नहीं होती, कैश पेएबल नाम की कोई चीज नहीं होती. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल होता है. सो डेबिट बैलेंस शोज कैश इन हैंड. ए इज करेक्ट. कैश अवेलेबल इन हैंड, आपके हाथ में कितना कैश है वो आपको कैश अकाउंट के डेबिट साइड से पता लगेगा. सेकंड, द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट, द लेफ्ट हैंड इज नोन एज डेबिट and the right hand is known as credit. And the last one, first, the statement that records all the transactions at one place relating to a particular item is known as. एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस एक जैसी एक जगह पे रिकॉर्ड होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जर्नल? नो. अकाउंट, लेजर, दोनों, क्योंकि सारे अकाउंट्स को इकट्ठा करके ही लेजर आता है. सो द राइट आंसर इज ईदर बी और सी. डी इज करेक्ट. ईदर अकाउंट और लेजर. दैट्स इट. इन लेक्चर नंबर 6 विल कंटिन्यू विद ट्रायल बैलेंस. लेजर कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस को कंटिन्यू करेंगे इन लेक्चर नंबर 6. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस.